गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 6। आज आप लोगों का एसएसटी में चैप्टर फर्स्ट है। एसएसटी में चैप्टर फर्स्ट है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें पढ़ना है मेनली आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है और हिस्ट्री का सोर्स हम लोग कैसे समझते हैं और हम लोग अपने लाइफ में हिस्ट्री को कैसे यूज करते हैं इसके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट, द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट इज नॉन एज हिस्ट्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट इज नॉन एज हिस्ट्री, यानी जो हमारे पास्ट में अगर कोई घटना होता है या इवेंट्स होता है, अगर हम लोग उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वह हिस्ट्री कहलाता है। जैसे सपोज दैट आप पढ़िएगा कि महात्मा गांधी जी 1947 से पहले बहुत सारा स्ट्रगल किए और हम लोगों का कंट्री 1947 में फ्रीडम हो गया। तो यह क्या चीज़ है? हिस्ट्री है और यह एक इवेंट हो चुका है। तो देखिए हिस्ट्री का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ इवेंट्स। देखिए हिस्ट्री को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। तो समझिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इनके द्वारा फर्स्ट टाइम एक बुक रिटेन किया गया था जिस बुक का नाम हिस्टोरिया था। अब आते हैं हिस्ट्री टू वर्ड से मिलकर बना है हिस प्लस स्टोरी, जिसका मीनिंग होता है स्टोरी ए मैन या स्टोरी ऑफ ए मैन, स्टोरी ऑफ ए मैन। तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री टू वर्ड से बना है हिस प्लस स्टोरी, जिसका मीनिंग होता है स्टोरी ऑफ ए मैन। तो देखिए स्टोरी ऑफ ए मैन क्या होता है? जैसे एंशिएंट टाइम हुआ, मेडिवल टाइम हुआ और मॉडर्न टाइम है। उस समय मैन कैसे सर्वाइव करते थे, कौन सी ऑक्यूपेशन करते थे, इनका लाइफ कहाँ से डर्ड होता था, इस सब के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसी को हिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्री हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिलेटिव रिकॉर्ड नहीं हो, जैसे एंशिएंट टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे चला, कब से कब तक चला, उस समय कैसा कल्चर था, इस सब के बारे में अगर कोई रिकॉर्डेड अगर हम लोगों के पास नहीं हो तो उस हिस्ट्री को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी जिसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं हो। और हिस्ट्री का मीनिंग होता है रिटेन रिकॉर्ड्स। अगर हम लोगों के पास किसी चीज़ का रिटेन रिकॉर्ड है कि यह इवेंट कब से कब तक हुआ था, वैसे कंडीशन को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कम्स फ्रॉम, हिस्ट्री कहाँ से आया? तो हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। तो हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया, जिसका मीनिंग है फाइंडिंग। अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर खोजते हैं, नया चीज़ को, मतलब उस समय की एंशिएंट चीज़ को, तो वह क्या होता है? हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री किस वर्ड से आया है? तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जिसका मीनिंग क्या होता है? फाइंडिंग करना। अब आते हैं नेक्स्ट में टाइमलाइन फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन फ्रेम ऑफ हिस्ट्री क्या होता है? तो हिस्ट्री को कितने टाइमलाइन फ्रेम में डिवाइड किया गया है? तो हिस्ट्री को 3 टाइमलाइन फ्रेम में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को 3 टाइमलाइन में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, इसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, यानी 8 सेंचुरी से पहले का जो भी टाइम फ्रेम है उस सभी को हम लोग क्या करते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में मेनली जैसे किंग के बारे में पढ़ना है, कौन से किंग कैसे सेटल्ड हुए, वे अपनी पैर को कैसे एक्सटेंड करते थे, वे अपनी पैर को कैसे आगे बढ़ाए, इस सभी के बारे में मेनली आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे ब्रिटिश कैसे यहाँ पे आए, पुर्तगीज कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए, डच कैसे आए, वे कैसे ट्रेड वो करते हैं और इंडिया में कैसे कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश्ड होता है, इस सभी के बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। अब आते हैं टाइमलाइन। देखिए हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी चैप्टर पढ़िएगा तो जगह जगह आपको यूज मिलेगा। जैसे BC, BC का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट ऑफ ईयर। तो BC का मीनिंग क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट
2020 है तो नेक्स्ट ईयर बीसी में क्या होता था 2090, यानी बीसी जो था बिफोर क्राइस्ट ऑफ ईयर यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता था। अब आते हैं नेक्स्ट एडी। एडी को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी कब होता था? जीसस क्राइस्ट का जन्म के बाद का जो भी साल है वो सभी एनो डोमिनी में काउंट होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी से एनो डोमिनी में काउंट होता है। तो एनो डोमिनी में जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जो साल है उस सभी को हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट लिटरेचर। हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेचर होते हैं जो हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताया है। फर्स्ट है अर्थशास्त्र, यह कैटिल्ले के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र कैटिल्ले के द्वारा लिखा गया और कैटिल्ले एक बहुत अच्छे ज्ञानी थे। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में कैटिल्ले का ही सबसे बड़ा हाथ था और ये पूरे अर्थशास्त्र में मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा गया। अब आते हैं हर्षचरित। हर्षचरित जो लिखा गया है, इनके जो राइटर थे वह बाणभट्ट थे और किंग हर्षवर्धन के बारे में लिखे। कहा जाता है किंग जो हर्षवर्धन थे वह एक ग्रेट किंग थे। अब आते हैं इंडिका। इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा और मेगास्थनीज एक क्या थे? तो एक चाइनीज ट्रैवलर थे। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, यह जो लिखा गया है चंद्रभद्रय के द्वारा लिखा गया है और ये भी काफ़ी फेमस था। इस तरह से आज आपका फर्स्ट चैप्टर फिर एंड हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।